बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। जानकारी दे दी, कुछ मामलात को इधर से उधर भी कर गए और खुल के बात नहीं की। और जब हमने इनसे ये सवाल ज़रूर पूछा था कि 3 साल में ये पुल क्यों नहीं बनाया गया, जब पूरी तरह से पुराना पुल ढह गया, डैमेज हो गया, अनसेफ करार हो गया, तब क्यों नए पुल पे काम लगाया गया। अगर इन 3 सालों में काम इस पे पुराने पुल पे लगाया गया होता, वहाँ पे अगर पुल तैयार किया गया होता, तो आज इतनी बड़ी रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर बकौल इनके जिस तरह 40-50 लाख रुपए ये आज इसको बनाने पे खर्च करेंगे और उसके बाद इस पुल को दोबारा उखाड़ने में भी 40-50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपया कम अज़ कम यहाँ पे खर्च होगा। और अगर 3 साल पहले पुल पे काम लगाया गया होता, महजूर नगर पे पुल पे काम लगाया गया होता, तो शायद इस 1 करोड़ में वो पुल ही तैयार हो गया होता। इतनी ज़्यादा रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। और शायद श्रीनगर में जो इस इलाके के लोग रहने वाले, उन्हें याद होगा कि 3 साल पहले भी यहाँ पे एक बड़ी रकम खर्च करके इसी तरह का एक पुल बनाया गया और उस पुल को सिर्फ 15 दिन बाद ही हटाया गया और रकम निकाली गई। तब भी रकम निकाली गई, पहले बनाने पे, पहले मिट्टी लगाने पे, पहले पत्थर लगाने पे और उसके बाद मिट्टी उठाने पे, मिट्टी निकालने पे, वो पाइप्स वगैरह निकालने पे, तब भी पैसे निकाले गए। क्योंकि यहाँ पे सरकारी खजाने से कोई काम मुफ्त में नहीं होता है। तो हम दावे से कहते हैं कि तब भी बड़ी रकूमात निकाली गई थी और आज भी बड़ी रकूमात, टैक्स पेयर का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा खर्च करने की बात की जा रही है। और पूछने वाला सरकार है और सरकार तक हमने ये इशू उठाया है और सरकार इस मामले पे पूछेगी ज़रूर और हमें उम्मीद है। लेकिन हम आपको शहर श्रीनगर का एक और पहलू भी दिखाते हैं और हम आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी के नाम पर कई बार लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज की ताज़ा मिसाल हम देंगे। जम्मू से श्रीनगर आज ट्रैफिक को आना था और कश्मीरी जो जम्मू में है वो आज श्रीनगर के लिए सुबह करीबन 4 बजे निकले थे, कोई 3 बजे निकला था। लेकिन रंबेल चौक उधमपुर में उन्हें करीबन 3 घंटे के ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। लंबी लाइन लगी थी, करीबन 5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी और लंबी लाइन सिर्फ एक सिक्योरिटी नाके की वजह से थी। और ये सिक्योरिटी नाका जो हमने देखा वो बहुत ही अच्छा नाका था, वहाँ किसी से पूछा नहीं जाता था, बल्कि सिक्योरिटी वाला वहाँ पे इतनी तंग जगह बनाई गई थी कि मुश्किल से एक गाड़ी पास होती थी और ट्रक जब वहाँ पे पहुँचती थी तो उससे पूछताछ की जाती थी। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि ये पूछताछ किस तरह की थी। कुछ हमने भी वहाँ नज़ारे देखे और करीबन 3 घंटे तक वहाँ पे ये सूरत हाल थी। और यही सूरत हाल हमने डिप्टी कमिश्नर नीरज कुमार जो उधमपुर के, उनके सामने भी रखी है और उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले पर वो गौर खौज करेंगे, मामले की तहकीकात करेंगे और जो कुछ भी वहाँ पे होगा उसके लिए वो बताएंगे और वो चीज़ आइंदा फ्यूचर में नहीं होगी। क्योंकि सुबह करीबन जो लोग जल्दी श्रीनगर पहुँचना चाहते थे, जिन्हें काम था, वो सुबह 3-4 बजे जम्मू से निकले थे। लेकिन उधमपुर से वो करीबन 7:30-8 बजे आगे रवाना किए गए क्योंकि ट्रैफिक की एक लंबी लाइन थी और करीबन 3 किलोमीटर की लंबी लाइन सिर्फ एक चेक पोस्ट की वजह से थी। और ये चेक पोस्ट सिर्फ उन गाड़ियों के लिए था जो जम्मू से श्रीनगर आ रहे थे, ना कि जो श्रीनगर से जम्मू आ रही थी। वहाँ से आ रही गाड़ियों से वहाँ पूछताछ तो नहीं की जा रही थी। हाँ, कुछ ड्राइवरों से बातचीत की जाती थी, पूछताछ नहीं की कह सकते हम, और ना ही किसी गाड़ी की तलाशी ली जाती थी। वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार इसे सिक्योरिटी चेकिंग बताते थे और ये सिक्योरिटी चेकिंग हमें समझ नहीं आई कि सिक्योरिटी चेकिंग में क्या होता है। जो ट्रक वाले होते हैं उनसे पूछा जाता है या हर किसी राहगीर से, हर किसी गाड़ी वाले से पूछा जाता है या तलाशी ली जाती है। ये मामला उधमपुर का और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का। लेकिन हम आपको दूसरा पहलू भी दिखाते हैं शहर श्रीनगर का। और शहर श्रीनगर में ट्रैफिक लाइट्स खराब हो चुकी है और ट्रैफिक लाइट्स के ख़राब होने पर आम लोग नालाम भी हैं। इरफान फाजिल और मेरे दूसरे साथी आज साहिल गए हुए थे शहर श्रीनगर में, वो ट्रैफिक लाइट्स पर नज़र रखे हुए थे। तो कुछ लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से कुछ यूँ भी बताया।